धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा कर रहे हैं। अब ये यात्रा हमारे भारत देश के लिए वाकई में कितनी फायदेमंद होगी, यह कितनी नुकसानदायक होगी, इसका अनुमान शायद आप और हम नहीं लगा सकते, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी इसके बारे में ज़रूर पूछेगी कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया है। देखो, कट्टरवाद एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इंसान सरकार से सवाल पूछना ही बंद कर देता है। उसको लगता है कि मैं ही अपने समाज के लिए सब कुछ कर रहा हूँ और मैं ही वो व्यक्ति होऊंगा जो अपने समाज के लिए बहुत कुछ करके जाऊँगा। उससे आगे इनका खुद का कोई लक्ष्य नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य अपने समाज तक लाके छोड़ देते हैं। इसके आगे वो क्या करेंगे, देश में क्या होगा, उनसे उनको कोई मतलब नहीं रहता। देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जब मैं लॉ कर रहा था तब मेरी क्लास में दो ऐसे स्टूडेंट थे जो बहुत कट्टर थे अपने अपने धर्म को लेके। एक व्यक्ति जब केरला स्टोरी मूवी आई थी तब लगातार एंटी हिंदू पोस्ट करता था, जबकि उसके सारे दोस्त हिंदू थे। वहीं दूसरी ओर मेरा एक क्लासमेट जो हिंदुत्व की बात करता था, वो हमेशा कट्टर हिंदू के हिसाब से पोस्ट करता था, यानी कि केरला स्टोरी को सही बता के और हमेशा एक तरीके से एक पक्ष को नीचा दिखा के पोस्ट करता था। अब इन दोनों की सोच ऐसी थी कि वो अपने ही धर्म को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देते थे। उनको लगता था कि हमारा धर्म ही सब कुछ है, हम ह्यूमैनिटी में तो मानते ही नहीं हैं। जब धर्म बचेगा तो ह्यूमैनिटी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि ह्यूमैनिटी हमारे धर्म में है। तो ये कहीं से कुछ लॉजिकल चीज़ नहीं लगती है। ये है एक कट्टरवाद। अब इस कट्टरवाद के परिणाम क्या हो सकते हैं? देखो, जब भी कट्टरवाद चरम सीमा पे होता है तब आप नहीं सोच पाओगे कि भाई मैं देश के लिए क्या करूं, मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं। नहीं, कट्टरवाद एक ऐसी चीज़ है, जब आप एक जनरेशन के बाद मान के चलिए आपने हिंदू राष्ट्र बना लिया या आपने मुस्लिम राष्ट्र बना लिया, तो फिर आपकी अगली जनरेशन आपसे सवाल करेगी कि पिताजी हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, हमारे पास अच्छे रोड नहीं हैं, तो क्या कहेंगे? मतलब क्या वो व्यक्ति उस वक्त ये कहेगा कि नहीं बेटा हमने तुम्हें हिंदू राष्ट्र दिया है। अब वही चीज़ अगर मैं दूसरे पक्ष के लिए बोलूँ तो अगर उसको ये कहेंगे कि भाई पिताजी हमारे पास चड्डी पहनने के पैसे नहीं हैं, हम कहाँ कमाने जाएं, हमारे पास रोजगार नहीं है, तो हम क्या करें? तो क्या उसके पिताजी उस वक्त यूँ कहेंगे कि नहीं बेटा हमने तुम्हें हिंदू राष्ट्र होने से बचाया और हमने तुम्हें मुस्लिम राष्ट्र दिया, अब तुम जो चाहे करो, हमने तुम्हें तुम्हारे धर्म में सांस लेने की आज़ादी दी है। मतलब एक सोच के देखो, सांस लेने की आज़ादी धर्म में नहीं होती। सांस लेने के लिए शुद्ध हवा चाहिए। आप इस दलदल में जिस तरीके से फंसते जा रहे हो ना, आप सरकार से सवाल नहीं कर रहे हो कि हमें साफ हवा चाहिए, आप ये सवाल कर रहे हो कि नहीं हमें हिंदू धर्म में हवा चाहिए। मतलब कोई लॉजिक है इस बात का? किसी भी देश के लिए जब आस्था कट्टरवाद बन जाती है, वो बहुत घातक चीज़ हो जाती है।